जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार। अभी जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें तसल्ली तो दी गई है कि तमाम मामलात को हल किया जाएगा। ये तसल्ली हमेशा के लिए दी जाती है। जैसे डॉग बाइट्स का जो इशू था, 9 महीने पहले फंड सैंक्शन हुआ है, जो साहब ने बताया कि 5 करोड़ निकले हैं। जो पिछले कमिश्नर थे उन्होंने मीडिया के सामने ऑन कॉल एक टीम बनाई थी जो 24/7 काम करेगी, डे शिफ्ट में अलग काम करेंगे, नाइट शिफ्ट में अलग काम करेंगे, कि ताकि ये गुलबर्गा से डॉग मेनेस खत्म हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और जहाँ तक रही दूसरे डेवलपमेंट की बात, सिद्धरामैया साहब जब गुलबर्गा आए थे पिछले साल सितंबर के महीने में, उन्होंने 5000 करोड़ KKRDB रीजन को दे के गए थे डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा कहाँ गया, इस चीज़ का हिसाब आज तक ना पब्लिक में आया, ना कोई उस तरह का डेवलपमेंट देखने को लिए मिला हम लोगों को। और जो हमारा रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 29.5 CR आए थे, 29.5 CR। वो पैसा कहाँ गया? तो ये जो भी पैसा आ रहा है गुलबर्गा में, जा कहाँ रहा है? सड़कें झाड़ने के लिए मशीनरी आई, स्वीपिंग के लिए जो सड़क झाड़ने की मशीनरी आई, वो मशीनरी कहाँ है? वो मशीनरी वहाँ पे खड़ी हुई है। वो क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि वो मशीनरी ऑलरेडी जब आप खरीदे थे वो सेकेंड हैंड थी, वो फॉल्टेड थी। उसके ऊपर बस आप पेंट करके लाके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो मशीनरी को वहाँ रखे। और वो मशीन तभी निकलती थी जब कोई VVIP आते थे। वो मशीन को मैंने एक बार देखा है, जब जयदेव हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी, सिर्फ उसी दिन मैंने देखा है। खैर, ये तो रही हमारे नाकाम एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अभी फिलहाल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। कॉर्पोरेशन में ये A खाता और B खाता जो ई-आस्ती गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने निकाला है, इस चीज़ को लेकर इनको ओपन लाइसेंसिंग दी गई है कि आप पब्लिक को लूटो। जहाँ पर काम 2 से 3 हज़ार रुपये में होना है, उस काम के लिए 25,000 30,000 लिए जा रहे हैं। एंड कोई भी खाता हो, चाहे वो E खाता हो या B खाता हो, 7 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। जबकि अवाम को इतना हरास किया जा रहा है कि 6-6 महीने तक वो लोगों को ऑर्डर कॉपी नहीं मिल रही। ये इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे हैं। आप पैसे दो, इमीडिएटली आपको 1 दिन में भी मिलेगा। या फिर आप किसी MLA या किसी कॉर्पोरेटर को लेके आओ, अगर दूसरे की भी ज़मीन है तो आपके नाम पे कर दी जाएगी। ऐसा हो रहा है। ये जो B खाता है, इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनका GPS लोकेशन इज़ नॉट एक्यूरेट। मैं आपको प्रूफ बताऊंगा ऐसे। मेरे खुद के मकान का मैंने अभी हाल ही में एक खाता निकाला हुआ है। मेरा मकान पड़ता है 10th क्रॉस में, लेकिन जब GPS का लोकेशन बता रहा है तो 8th क्रॉस। अब मैं कल के दिन जाके उस 8th क्रॉस का जो आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से बताया, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो ज़मीन मेरी है? क्या मैं बोल सकता हूँ वो ज़मीन मेरी है? ये स्कैम है। ये जो B खाता चल रहा है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम चल रहा है। ये पैसे भरने के बाद भी, अगर B खाते में अगर आपकी प्रॉपर्टी को लाने के बाद भी, रेगुलाइज करने के बाद भी आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, आपके नाम का मोटेशन नहीं दिया जाएगा, तो फिर ऐसे खाते का मतलब ही क्या है? आप आवाम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? तो ये जनता परिवार की तरफ से एक खुली फाइट है हर चीज़ के लिए गुलबर्गा का डेवलपमेंट की है। सर्विस रोड 4.5 किलोमीटर का जो हमारा सर्विस रोड है, इस पर कई बार हम आवाज़ उठा चुके हैं। अब बोल बोल के हम लोगों को बस हो गया। ADC से मीटिंग होती है, ADC मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, टाइम फ्रेम देते हैं 25 डेज 40 डेज जेस्कॉम को और कॉर्पोरेशन को इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। अभी तक नहीं किया गया। मुरुम डाला गया, मुरुम बह गया। अब क्या फिर से वहाँ पे मुरुम डाला जाएगा? नहीं डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा। ये सब जो है ना, पैसे खाने के तरीके हैं। 33 करोड़ आके ऑलरेडी NHAI के अकाउंट में पड़ा हुआ है पिछले 2 साल से। तो 2 साल में जब अगर आप 4 किलोमीटर का एक बेल्ट सर्विस रोड नहीं बना सकते, तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को रिज़ाइन कर देना चाहिए, इस्तीफ़ा कर देना चाहिए, ताकि जो गुलबर्गा की बेहतरी समझ सकते हैं लोग, वैसे लोगों को वहाँ पर उस ओहदों पर बैठने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे मसले देखे गए लोगों के, इसमें फरहान का भी एक नाम आ रहा है। इसमें आपने बताया कि माफिया की तरफ से फरहान को धमकी दी जा रही है, और कोई कॉर्पोरेटर है जो इनको धमकी दे रहा है। कॉर्पोरेटर का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा? देखिए, अब कॉर्पोरेटर का नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा। अब आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को बेहतर जानते हैं कि जिस एरिया का मसला है होगा तो उसी एरिया का कॉर्पोरेटर होगा। कोई दूसरे एरिया का कॉर्पोरेटर आके उस चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना। तो जो सर्वे नंबर है तो वहाँ का ही कॉर्पोरेटर है। सर्वे का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोग हर एरिया में जाकर डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, तो उस एरिया का कॉर्पोरेटर जो है वो कभी आगे आया है? कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्या? नहीं लेता। जब हम नाम बता के बताएं, हाल ही में मैंने जैसे मेरे खुद के एरिया में जो मेरा वार्ड नंबर 14 है, वहाँ का मैंने एक वीडियो बनाकर बाज़ाब्ता बताया कि वहाँ की हालात क्या है। लेकिन वहाँ का अभी तक उस कॉर्पोरेटर के जो कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तो कॉर्पोरेटर्स ऐसे हैं, तो इससे डर की बात नहीं है। डरना क्यों है हमें? इनको जिताए हम हैं, तो इसमें डर की बात नहीं है। वक्त आएगा, इनको उतारेंगे भी हम कुर्सी पर से। तो ये आवाम को तय करना है कि कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जहाँ तक कॉर्पोरेशन रहा, कॉर्पोरेशन में तमाम कॉर्पोरेटर्स कुछ ना कुछ मसले से आ रहे हैं, तो तमाम इलीगल कामों के लिए आ रहे हैं। मैं सभी कॉर्पोरेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट 90% ऑफ द कॉर्पोरेटर्स आर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज़। आप अगर उनकी तहकीक करेंगे तो लैंड ग्रैबिंग, दूसरों की प्लॉट, किसी गरीब का प्लॉट किसी का मुंह मारकर जो है ना वो अपने नामों पर करवाया जा रहा है, ताकि अगले इलेक्शन में उसी पैसे से आवाम को पैसा बांटा जा सके। तो यही आवाम को तय करना है कि क्या हम हमारे ही जो
भाइयों के किसी के प्लॉटों के जब्त करके जो पैसे से हम लोगों को खरीदेंगे, उनको वैसे लोगों को हम वोट डालेंगे, ये तय करना हमारे। देखिए, जनता परिवार की तरफ से आज जो प्रोटेस्ट किया गया, अगर इसके मामले अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो क्या फिर से जनता परिवार की तरफ से प्रोटेस्ट दिया जाएगा? जनता परिवार ये फाइट के खिलाफ हमेशा से लड़ती आ रही है, लड़ती रही है, और इंशाल्लाह ताला जब तक ये चीज़ करप्शन जो है गुलबर्गा से ख़त्म नहीं होता तब तक लड़ते रहेंगे। हम लोग खामोश बैठने वाले तो नहीं।